हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका लेके आई हूँ सस्पेंस से भरी हुई क्राइम थ्रिलर मूवी जिसे डायरेक्ट किया है शशांक चतुर्वेदी ने। और कहानी इतनी दमदार है कि आखिर वक्त हमें स्क्रीन से जोड़ी रखती है। IMDb पे मिला है इसे 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग और रॉटन टमाटो पर 50% फ्रेश ऑडियंस। तो शुरू करते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें ब्रिज दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग और पुलिस पैराग्लाइडिंग करते हुए डिसबैलेंस हुए कपल को देख रहे होते हैं। दोनों के नीचे आते ही लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और लड़की को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पूछताछ करने पर लड़की बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश की, जिस पर लड़का साफ मना कर देता है। कहानी 3 महीने पिछले दिखाई जाती है जहां हमें ऑफिसर और उसके सहकर्मी को दिखाया जाता है। ऑफिसर का नाम विद्या ज्योति है, जो बहुत अनुभवी और पैशनेट ऑफिसर है। विद्या ज्योति जो अपने पेट्रोलिंग के काम से तंग आ चुकी होती है, वो सीनियर से अपने किसी केस का मांग करती है, मगर उसके सीनियर उसे वही काम दे देते हैं, जिससे वो सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। स्टेशन में शाम को कॉल आता है जिसके बारे में पूछताछ करने हेतु विद्या ज्योति किसी घर में जाती है, क्योंकि शाम के कॉल में घरेलू हिंसा पे फ़ोन आया था, जिसके बारे में वह उस लेडीज से पूछती है। लेडीज़ का नाम माची है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां ऑफिसर विद्या ज्योति पूछताछ करने के लिए एक घर में जाती है घरेलू हिंसा के बारे में, पर सौम्या और उनके माँ जी ने साफ मना कर देते हैं। उसके माथे की चोट देखने के बाद ऑफिसर को शक होने लगता है। ऑफिसर विद्या ज्योति उन दोनों के बारे में पता लगाने का सोच लेती है। सुबह ऑफिसर विद्या ज्योति सौम्या के पीछे पीछे उनकी दुकान जाती है। वहाँ उसे सौम्या की जुड़वा बहन शैली दिखती है और काउंटर पे सौम्या दिखती है। दोनों को एक साथ देख करके ऑफिसर विद्या ज्योति हैरान हो जाती है। इसी हड़बड़ी में वो बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो माजी से टकरा जाती है। वो उनसे बात करने लगती है और उन्हें उनकी मदद करने देने की कोशिश करने लगती है, जिससे माजी उन दोनों के बारे में पूरी कहानी बताती है। कहानी हमें शैली और सौम्या का बचपन का सीन दिखाया जाता है। शैली और सौम्या जब छोटे थे, उनकी माँ पे घरेलू हिंसा होती थी, फिर भी वो चुप थी। इसी चुप्पी की वजह से उनका डेट हो जाता है। पुलिस पूछती है कि कैसे हुआ, किसने किया। उस समय सौम्या और शैली दोनों छोटे थे, दोनों कुछ नहीं बोलते। माजी दोनों सौम्या और शैली की माँ जब जिंदा थी, उसी टाइम पे सौम्या और शैली की माँ की डेथ से पहले माजी ने उन दोनों को सबसे मिलाया था। उनकी डेथ के बाद में माजी ने ही दोनों को पाल पोस के बड़ा किया था। सौम्या और शैली की माँ की डेथ के बाद सौम्या डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही होती है, जिसके वजह से माँ जी को सौम्या से ज़्यादा शैली का ख्याल रखना पड़ता है। यही बात से गुस्सा होकर के एक दिन शैली सोते हुए सौम्या के बाल को काट देती है, सामान बिखर कर रोने लगती है। ये सब देख कर के माँ जी और शैली दंग हो जाते हैं और उसके पिताजी उसे हॉस्टल भेजने का सोच लेते हैं। इस सब का इल्ज़ाम सौम्या को देकर के दोनों बहनें अलग हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें बड़ी सौम्या को दिखाते हैं, जो पहाड़ों पर फोटो क्लिक कर रही होती है। उसी दिन ध्रुव से मुलाकात होती है। दोनों पैराशूट पे पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं। सौम्या को ऊंचाई से डर से पैनिक हो जाती है। समय गुजरता है और सौम्या मन ही मन में ध्रुव को पसंद करने लगती है।
वो भी क्या जानती थी कि अभी तूफान आने वाला बाकी है। सौम सौम्या ध्रुव को अपनी माँ जी से मिलाने के लिए दुकान लाती है, जहाँ शैली आती है। शैली को देख करके ध्रुव और सब चौंक जाते हैं। शैली को जब पता चलता है कि उसकी बहन ध्रुव को पसंद करती है, तो वो भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की शुरुआत कर देती है और ध्रुव भी उसे पसंद करने लगता है। ध्रुव के घर पे उसके ध्रुव के पिता के बिजनेसमैन दोस्त आए हुए होते हैं बहुत बड़ा डील लेकर के। वहाँ पर पार्टी भी होती है, जहाँ पर शैली ड्रंक होकर बहुत सारा ड्रामा करने लगती है। ये सब देख के त्यागी जी गुस्सा होके डील बाद में साइन करेंगे, ये सब कह के चले जाते हैं। ध्रुव के पापा जो बहुत बड़े मिनिस्टर है, वो अपने बिजनेस में इतना बड़ा डील साइन ना होने पाने की वजह से ध्रुव को डांट लगाते हैं। इसी टेंशन में सोच के ध्रुव सौम्या से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो भी खुशी से हाँ कर देती है। इस बारे में जब शैली को पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है, ये जानकर कि ध्रुव ने उसकी जगह उसकी बहन को चुना, बल्कि वो अपनी बहन से हार गई। इसलिए फाइनली शादी होती है। रिसेप्शन में पार्टी में शैली एकदम सौम्या के जैसे कपड़े पहनकर सबको चौंका देती है। फर्स्ट नाइट में शैली सौम्या की जगह रूम में चली जाती है, बस डराने के लिए। यही सब माजी ऑफिसर विद्या ज्योति को बता रही होती है। ऑफिसर माजी को प्रूफ लाने के लिए कहती है। कुछ समय बाद ध्रुव फिर सौम्या पर फिर से हाथ उठाता है, जिसे हाथ में चोट लग जाती है। ऑफिसर विद्या ज्योति भी देखती है। वो अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए फोर्स करती है, वही जिस पर सौम्या कहती है ही लव्स मी मोर। सीन चेंज होता है और ध्रुव सौम्या को लेकर के पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट कराने के लिए बीवी को भड़काने का आरोप लगाते हैं, अपने घर से दूर रहने की धमकी देता है। सीन चेंज होता है और सुबह के वक्त में माजी शैली को दिखाया जाता है। माजी और शैली को कहती है कि सौम्या और ध्रुव से दूर रहने की सलाह देती है और कहती है कि तुम उन दोनों से दूर रहो। फिर पब का सीन दिखाया जाता है, जहां ध्रुव और सौम्या जाते हैं। वहां शैली भी होती है। सौम्या शैली से बात करती है कि वो अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती है, तो वो उसके घर और अपने पति ध्रुव से दूर रहे। सौम्या ध्रुव से बात करती है और बच्चे की तो ध्रुव साफ इनकार कर देता है। दोनों में बहस हो जाती है, जिसके कारण ध्रुव अपना आपा खो देता है और वापस सौम्या को हद से ज़्यादा मारता है और सीढ़ियों से गिरा देता है। और फिर बेशर्मों की तरह कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया। ये हालत देखकर के उसकी माँ जी गुस्से में आ जाती है और ध्रुव से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि इस तरह हालत कर दी तुमने मेरी बेटी की। मैं थाने में रिपोर्ट करने की धमकी देती है। यह बात सुनकर ध्रुव सौम्या को पागल साबित करने के डिवोर्स कर देगा ऐसी धमकी देता है और साथ ही सौम्या सुसाइड कर लेगी, यानी सौम्या को वो मार डालेगा ऐसी धमकी देता है। ये सब ऑफिसर विद्या इस बात पर बात करने के लिए ध्रुव से बात करती है, जहां दोनों की अनबन होती है। ध्रुव नीचे आता है, तभी शैली उसके साथ होती है। वो पूछती कि तुमने कुछ किया तो नहीं ना। ध्रुव झूठ कहता है कि सौम्या ने अपने आप ही सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। दूसरे दिन सौम्या और ध्रुव स्टेशन जाते हैं, जहां ऑफिसर विद्या ज्योति फिर से सौम्या को कंप्लेंट कराने की सलाह देती है। इस बार
सौम्या ध्रुव को देखकर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बेबी प्लान करने वाले हैं। ध्रुव भी मान जाता है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सौम्या ध्रुव को नई शुरुआत करने की कहती है। वही पैराशूट में प्रपोज करो, न्यू बिगिनिंग। ध्रुव भी मान जाता है। दूसरे दिन होली की पार्टी होती है जहाँ ऑफिसर भी मौजूद होती है। पैराग्लाइडिंग की तरफ हेल्प की आवाज़ आती है। वहाँ ऑफिसर जल्दी से पहुँचती है। ये वही मूवी का सीन है, पहले वाला। दोनों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। सौम्या का बयान लिया जाता है। वो कहती है कि ध्रुव ने उसे पैराशूट से धक्का देकर मारने की कोशिश की है। इसी बयान पर गिरफ्तारी किया जाता है। ऑफिसर विद्या ज्योति ने अपने सीनियर से कहती है कि ये केस वो खुद हैंडल करेगी। रात को घर जाते वक्त ऑफिसर पर जानलेवा हमला होता है। कोर्ट रूम में ध्रुव को दिखाया जाता है जहां वो सौम्या को हर तरह से पागल साबित करने की कोशिश करता है। फिर भी सौम्या इस केस को जीत जाती है। ध्रुव को जज 13 साल की सज़ा सुनाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। शैली जाते वक्त सौम्या को इशारा करती है। उसे देखते ही ऑफिसर विद्या ज्योति को शक हो जाता है। पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर केस जीतने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफिसर विद्या ज्योति मन में ही शक की वजह से इसी केस पर फिर से देखने लगती है। ऑफिसर विद्या ज्योति शैली और सौम्या के ऊपर नज़र रखने लगती है। शैली के साथ बात करते हुए शैली के मुंह से सौम्या के लिए हमदर्दी की भावना निकलते हुए ऑफिसर को शक हो जाता है और समझ भी जाती है, क्योंकि माँ जी ने जिस तरह बताया था सौम्या और शैली की इतनी ज़्यादा अनबन और इतनी ज़्यादा कि एक दूसरे को वो देखना भी नहीं चाहती थी, वही सौम्या अब शैली की तरफदारी कर रही है। ये देख के उसे शक हो जाता है। ऑफिसर विद्या ज्योति अपने सहकर्मी से कहकर सारी जगह के सीसीटीवी कैमरे के फोटोज मंगवाती है, जिसमें उसे एक क्लू मिल जाता है। वो क्या है? ऑफिसर विद्या ज्योति के सोचने के साथ साथ किस तरह किया होगा ये क्राइम इमेजिन करने लगती है और एकदम वो सटीक होता है, जिस वजह से वो गुस्सा में आकर के सौम्या के घर चली जाती है। वहाँ वो कहने लगती है कि तुम लोग के बारे में मुझे पता चल गया है, तुम लोगों को मैं कोर्ट रूम में घसीटूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस अटेम्प्ट टू मर्डर करा दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। शैली ऑफिसर से कहती है कि वो भी इसी लायक था, आज नहीं तो कल वो मेरी बहन को मार ही देता, फिर सज़ा दिलाकर क्या ही करती। वैसे भी मेरी बहन को पागल साबित तो करने की कोशिश कर ही दिया था। क्या हम इसे जीत पाते? हमें जो ठीक लगा वो हमने किया। आपको भी सच का साथ देना ही होगा। आपको जो ठीक लगेगा आप वही कीजिएगा। हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कोई टेंशन में होते हैं। शैली एकदम से खड़ी हो जाती है और जज के सामने अपना गिल्ट बयान करने की बात कहती है। उसकी माँ के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता था, इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। ऑफिसर के पूछने पर दोनों ने कुछ नहीं बताया था, सब कुछ पता होने के बावजूद, क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे थे। इसी गिल्ट की वजह से सौम्या डिप्रेशन में चली गई और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, क्योंकि जो सौम्या को इस चीज़ से बहुत राहत महसूस होती है। ये सब सुन कर के ऑफिसर विद्या ज्योति का मन पिघल जाता है और वो अपना केस वापस ले लेती है। दोनों बहनें फिर से एक हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।